करेंगे। दूसरी बात, परमात्मा के अलावा हमारा कोई प्रिय नहीं है। यह दो बात मानने से सारे दोष मिट जाते हैं। कर्ता में से कर्म निकलता है। जो व्यक्ति भूतकाल के दोष करा है उसको वर्तमान में अपना मानेगा तो भविष्य में वो दोष करेगा। वर्तमान में तो कर ही रहा है। दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम यह काम नहीं करेंगे, तो हमारे मन में भी यह बात आ जाएगी कि हाँ, हमें यह काम नहीं करना है, हमने दृढ़ निश्चय लिया है। अगर हम ये मान लिया कि अगर हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे से दोष हो ही नहीं सकता। यह तो पक्का निश्चय लेना चाहिए कि जाने हुए बुरा नहीं करूंगा, किए हुए बुरा दोहराऊंगा नहीं। संसार का कोई भी पदार्थ हम तक नहीं पहुंच सकता, इंद्रियों तक पहुंचता है। जड़ के द्वारा चेतन की तृप्ति नहीं होती है। चेतन की तृप्ति परमात्मा से होगी, न कि संसार से, और हम यह तृप्ति संसार में ढूंढ रहे हैं। नारायण नारायण। ये बात तो जी, तो मैं उनको अनुरोध करता हूँ। हाँ, सुनाइए कहानी। एक दादाजी थे, वो अपने पोते को हमेशा भगवत गीता सुनाते थे। पोता वो छोटा था बहुत, बोलता था दादाजी ये सब ज्ञान सुनाने से क्या फायदा, मेरे तो कुछ समझ में तो आता नहीं है, न मुझे याद ही होता है। दादाजी ने कहा बेटा नहीं याद रहता है तो भी इसका फायदा होता है। तो पोता बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। बोले अच्छा मैं तुमको समझाता हूँ। उस कमरे में एक गंदी सी कोयले की टोकरी पड़ी थी। तो उसको दादाजी ने उस टोकरी को देख के कहा कि जाओ नदी में से नीचे से इस पे पानी भर के ले आओ, फिर मैं बताता हूँ। तो पोता गया और पानी भर के उस टोकरी में लाया। अब उस टोकरी में इतने छेद थे कि वो लाया जब तक वो पानी सारा खत्म हो गया। तो उसने कहा दादाजी पानी तो नहीं आया। तो दादाजी ने कहा कि तुम इस बार भाग के लेके आना, तो जल्दी पहुंच जाओगे तो पानी आ जाएगा। तो दोबारा गया और दौड़ के लेके आया पानी, फिर भी सारा पानी खत्म हो गया। बोले दादाजी पानी तो नहीं आया। बोले अच्छा बेटा एक बार और ट्राई कर लो। तो वो तीसरी बार गया और वो पानी लेके आने लगा, फिर भी पानी बिल्कुल भी नहीं आया। बोलिए दादाजी आप बार बार ट्राई करवाते हैं, पानी तो आता नहीं है। बोले बेटा देखो तुम्हारा टोकरी की तरफ ध्यान गया कि नहीं गया। देखो ये टोकरी बिल्कुल गंदी थी, अब देखो कितनी साफ हो गई है और एकदम चमक आ गई है इसमें। इसी तरह तुम भगवत गीता रोज सुनोगे तो तुम्हारा जीवन चमक जाएगा। तुम्हें चाहे याद हो चाहे नहीं हो, चाहे तुम समझो चाहे नहीं समझो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी समझ आए चाहे नहीं आए, हमें सत्संग सुनना चाहिए। वो अपने आप धीरे धीरे सब जीवन बदल जाता है उससे। हाँ, ये तो ठीक आपने बताया, लेकिन इसमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें बिना कुछ समझे, बिना कुछ निश्चय किए भी जब फायदा होता है, तो फिर अगर हम इसको समझ करके करें तो कितना फायदा हो, ये मूल बात समझ में आनी चाहिए। जैसे महाराज जी कहा करते थे, गीता प्रेस की पुस्तकें घर में पड़ी पड़ी भी कल्याण करती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुस्तकें ला करके अलमारी में रख दें और बंद कर दें। पड़ी पड़ी कल्याण तो कर ही देगी हमें। सोचना ये चाहिए कि पड़ी पड़ी कल्याण करती है, तो पढ़ी पढ़ी कितना कल्याण करेगी, और फिर समझी समझी और कितना जल्दी कल्याण करेगी, और फिर जीवन में उतार ली तब फिर तत्काल ही काम बन जाएगा। तो इसलिए हमें इस कहानी से ये बात अपने को नहीं समझनी है कि चाहे हम समझें ना समझें, चाहे हम उसको जीवन में लाएं कि न लाएं, फिर भी सत्संग सुनने से फायदा होता है। बात तो ये सच्ची है, फायदा तो होता है, लेकिन जब ना समझने पर भी फायदा होता है
तो समझने से कितना फायदा होगा, इस पर ध्यान देना है। फिर दूसरा है कि समझ तो ली, लेकिन फिर उसको जीवन में नहीं काम में लिया, तो फायदा तो थोड़ा होगा, लेकिन पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। तो इसलिए इससे भी और आगे बढ़ना है कि भाई सुन ली और फिर समझ ली, समझ करके सीख ली, दूसरों को सुना दी, उसका कितना फायदा होगा। और अगर समझ करके हम अपने जीवन में उतार ली तो फिर कितना फायदा होगा, तत्काल ही काम बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये कहानी का ये अपने को निष्कर्ष निकालना है। बच्चों के लिए ये ठीक बात है कि भाई बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी नहीं समझ पा रहे, तो इनको सत्संग में बिठाने का क्या फायदा, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सत्संग के परमाणु है वो उनके अवश्य ही लाभ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये टोकरी वाली कहानी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि भाई बच्चे कह दें भाई हमारे तो कुछ समझ में आता नहीं, हम बैठ के क्या करें। तो उनको समझाने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि बैठ जाओ बैठ जाओ, उनको थोड़ा बहुत लालच देना पड़ता है बच्चों कि भाई तुम वहां बैठोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी पसंद की ये चीज ला कर देंगे, तो फिर वो सोचेंगे चलो बैठना चाहिए। और बाद में फिर उनको उसमें जब समझ आने लग जाएगी तब फिर तो बात ही क्या है। हमको याद है बचपन में पिताजी माताजी वो ये कहते थे भाई ठीक है तुमको कलेवा तब मिलेगा जब तुम छोटी सी माला है इसमें राम 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 करो। तो वो माला उसमें 21 मणि होंगे, अब 21 बार राम 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 कर लिया तो अब नाश्ता मिल जाएगा। और उस टाइम में नाश्ता क्या था, ये नहीं था वो इडली बना रहे हैं कि पाव भाजी बना रहे हैं कि पोहा बना रहे हैं, ये सब नहीं था। रात की रोटी और दही, बस ये नाश्ता, और ये बहुत अच्छा था। आजकल तो बहुत कम जगह पे शुद्ध दूध मिलता होगा, और अगर दूध शुद्ध दूध नहीं मिलता तो दही कहाँ से मिलेगा। तो ये एक जमाने की बात है। तो कहानी अच्छी है, बच्चों के लिए ये बहुत ही काम किया, और हम लोगों के लिए इससे और आगे बढ़ना है कि भाई खाली सुन लिया तो क्या है, सुन करके फिर उसको समझना भी है, समझ करके भी फिर जीवन में उतारना है। तो आज शनिवार है इसलिए साधक संजीवनी पढ़ते हैं। तो देवकी जी को मैं बोलता हूँ कि वो साधक संजीवनी पढ़े। हाँ देवकी जी साधक संजीवनी पढ़ा दीजिए आज। नारायण 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 नारायण। तो 39वां श्लोक चल रहा था, दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक जी। एषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमाश्रिणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्राश्चिति। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। हाँ। इसमें परिशिष्ट भाव चल रहा था। हाँ परिशिष्ट सुनाइए। कर्मयोग के दो विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान।
जी। भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही। इसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ, न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। हाँ, योग विज्ञान से क्या मतलब? योग विज्ञान मतलब कर्म योग। कर्म योग। हाँ, अब ये बताएंगे कर्म योग से क्षमता की बात कही, वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को ज्ञान का दान कर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। हाँ। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त करना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये दो बातें यहाँ पर कही गई है, एक कर्तव्य विज्ञान है और एक योग विज्ञान है। ये कर्मयोग के दो विभाग हैं। तो कर्तव्य विज्ञान तो क्या है कि करने योग्य कार्य को करना और न करने योग्य कार्य का त्याग करना। और योग विज्ञान क्या है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा न रखना और केवल सबके हित की दृष्टि से करना, और फल की इच्छा का त्याग करने से हमें यह सामर्थ्य आएगी कि हम लाभ हानि जय पराजय इसमें समान रह सकें। तो समता स्वतः ही प्राप्त होती है। कि विषमता कैसे आती है कि हम चाहते हैं हम ये कर रहे हैं इसका हमें ये फल मिले। जैसे मान लो व्यापार कर रहे हैं तो इसमें लाभ होना ही चाहिए, ये इच्छा हुई। और वास्तव में अगर इसको योग विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम कर्तव्य कर्म करेंगे लेकिन केवल संसार के हित के लिए, व्यापार करेंगे लेकिन केवल संसार के हित के लिए, खेती करेंगे लेकिन केवल संसार के हित के लिए। आप कहेंगे कि अगर केवल संसार के लिए करेंगे तो हमारा कैसे निर्वाह होगा? तो आपके भाव में शुद्धि आ गई, बाकी आपका निर्वाह तो हो गई। आपका निर्वाह तो पहले से ही निश्चित है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तो जो फल की इच्छा नहीं रखते क्या उसको फल नहीं मिलता? आज मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो रुपए की इच्छा नहीं रखता तो क्या उसको नौकरी के पैसे नहीं मिलेंगे? इच्छा तो मन का भाव है ना। तो मन का भाव ये होना चाहिए कि भाई हम केवल सबके हित के लिए ही कार्य करेंगे। पहला विभाग है कर्तव्य, अर्थात वो करेंगे जो करना चाहिए, वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ कर्तव्य विज्ञान। योग विज्ञान क्या हुआ? केवल दूसरों के हित के लिए, केवल उनकी सेवा के लिए करना है। आप कहेंगे भी अब व्यापारी है वो इसमें क्या भाव रखे? व्यापारी ये भाव रखे कि जो हमारे पास ग्राहक आते हैं उनका हित कैसे हो, उनको बढ़िया चीज मिले, सही दाम लगे और उसके अंदर उसका हित हो, सही तोल, सही भाव और बढ़िया चीज। तो ये सेवा का भाव हुआ। तो अब क्या पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे तो मिलेंगे। और जितना प्रारब्ध में हमारे है
उससे 1 पैसे भी कम नहीं मिलेगा। और अगर हम ये विचार करके व्यापार करते हैं कि धन मिलना चाहिए, तो धन की इच्छा रखने से वो भी करेंगे जो नहीं करना चाहिए। तो ये इच्छा ही है, यही पाप का मूल है। भगवान ने जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न पिवार्ष्णे बला द्विनियोजिता। हे भगवान, ये बताइए कि पाप करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जैसे कोई इसको लगा रहा है कान पकड़ करके पाप में, ऐसा लगता है। कोई बलपूर्वक पाप में लगा रहा है, ऐसा लगता है। भगवान ने कहा इसका कारण है इच्छा, कामना। काम ऐसे, ये कामना ही इसमें कारण है। ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है। महासनो महापापमा, ये कभी भी ये धापता नहीं, कभी भी ये नहीं कहता कि अब बहुत रुपया हो गया, अब नहीं चाहिए। और ये पाप करने वाला है, पाप कराने वाला है, ये कामना, इच्छा। सारा पाप जितने भी होते हैं वो फल की इच्छा रखने से होते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा रखेंगे तो पाप होंगे। ये हमारे जन्म मरण का मूल कारण ही इच्छा है। महाराज ने तो अपने अंतिम प्रवचन में ये कह दिया कि और सब इच्छाओं का तो त्याग करना ही है, लेकिन अंत में ये भी त्याग करना है, मुक्ति की इच्छा, प्रेम की इच्छा। कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा? बोले हमारी स्थिति भगवान में ही होगी। तो यहाँ पर भी भगवान 2 बात कहते हैं कर्मयोग में, एक कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना, और दूसरा योग विज्ञान, अर्थात केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करना और बदले में कुछ न चाहना, न यहाँ चाहना और न परलोक में चाहना। तब ये सम बुद्धि आएगी। इच्छा रखेगा वो कभी सम हो ही नहीं सकता। मान लो कि व्यापार कर रहा है और इच्छा रखता है कि धन मिले, तो फिर वो उसमें समता नहीं आ सकती। धन मिलेगा तो खुश होएगा और धन का नुकसान हो गया तो दुखी हो जाएगा, तो समता कहाँ रही? तो योग विज्ञान का अर्थ है सम बुद्धि, समता में स्थित रहना। नुकसान हो जाए चाहे नफा हो जाए, कोई फर्क नहीं। क्यों? कि उसको तो नफे नुकसान के लिए उसने कार्य नहीं किया, उसने तो कार्य किया है सबके हित के लिए, सबकी सेवा के लिए। ये है योग विज्ञान। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 31वें से 37वें श्लोक तक तो कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, और अब जो है इस श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। अब जो समता की बात है, भगवान ने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक ये समता की बात कही है। तो किस दृष्टि से कही है? ज्ञान योग की दृष्टि से। ज्ञान योग की दृष्टि से समता कैसे रखी जाए, तो इसको सांख्य योग भी कहते हैं। ज्ञान योग कह दो चाहे सांख्य योग कह दो। तो भगवान ने समता के लिए शरीर और शरीरी ये 2 विभागों को अलग अलग जानने की बात कही। इसको अलग अलग जान करके, और फिर शरीर है वो जड़ है, नष्ट होने वाला है, और शरीरी है ये चेतन है और अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। इन दोनों को अच्छी तरह जान लेगा तो स्वतः ही जो सदा रहने वाला विभाग है वो शरीर में ही अपने आप की स्थिति साधक की होगी, और शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। संबंध विच्छेद का अर्थ क्या है? मरना नहीं। यहाँ संबंध विच्छेद का अर्थ है जीते जी ममता का त्याग। मेरा है
शरीर, ये जो हमारे संबंध जोड़ लिया हमने, मैं हूं शरीर और मेरा है शरीर, ये संबंध तभी टूटेगा जब हम सांख्य योग की दृष्टि से ये मानेंगे कि शरीर है, ये प्रतिक्षण मर रहा है और हम सदा रहने वाले हैं। तो फिर शरीर ही है, वही हमारा साक्षात स्वरूप है, और ये शरीर है, ये नष्ट होने वाला है, जड़ है। तो शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना, ये सांख्य योग या ज्ञान योग है। और कर्तव्य और अकर्तव्य को जान करके अकर्तव्य का त्याग करना और कर्तव्य का पालन करना और इसमें समता रखना, ये है कर्म योग या फिर योग विज्ञान। वास्तव में चाहे समता शरीर और शरीरी को अलग अलग समझ करके और शरीर से संबंध विच्छेद कर लिया जाए तो भी समता आती है, और केवल सेवा और हित की दृष्टि से बिना बदले में खुद चाहे कार्य करना, अकर्तव्य का त्याग करना और कर्तव्य पालन करना, ये योग विज्ञान है। इससे भी समता आती है। इतनी बात ये इन 2 पैराग्राफ में आई। अब आगे बताइए। एक धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य को, एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना भी हित हो गया हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। गीता 6 अध्याय का 3रा श्लोक। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अब इसमें 6 अध्याय का 3रा श्लोक देखते हैं। 3रे अध्याय का 6वां श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सर्वक्षते। 3रे अध्याय का 6वां श्लोक है। आरुरक्षो मुनेर योगम। ये 6 अध्याय का 3रा, मैंने गलत देख लिया। 6 अध्याय मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। कर्म कारण मुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। 6 अध्याय का 3रा। आरुरुक्ष और मुनेर योगम। आरुरुक्ष और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति श्रम अर्थात परमात्म प्राप्ति में कारण है। श्रम अर्थात शांति ही परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। तो ये बात कही गई है
कि कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है और कर्तव्य पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। और योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है। ये सनातन जी महाराज ने भी कहा है कि सेवा से त्याग स्वतः ही होता है। सेवा अर्थात कर्मयोग और त्याग अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग, मैंपन का त्याग अर्थात ज्ञान योग। तो अगर हम सही ढंग से कर्मयोग का पालन करें तो ज्ञान योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की जो सिद्धि है वो हो जाती है। ये गीता के 5वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगे गम्यते। 5वें अध्याय का 4था 5वां। 5वें अध्याय का 4था 5वां। हाँ, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि अस्तित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। ये वास्तव में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग अर्थात सेवा, इन दोनों को जो अलग अलग जानते हैं वो पंडित नहीं है, वो बालक हैं। क्योंकि दोनों में से एक में स्थित होने पर भी दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित। क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगे गम्यते एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के लिए अर्थात सांख्य योगियों के ज्ञान योगों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अर्थात जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को एक देखता है वही ठीक देखता है। तो है तो दोनों एक ही देखिए, लेकिन परिणाम दोनों का एक है, लेकिन इन दोनों का साधन अलग अलग तरह से है। एक में है शरीर और आत्मा, इन दोनों को अलग अलग समझ करके और शरीर से ममता कामना का त्याग कर देना और ममता कामना और अहंकार का त्याग कर देना, अर्थात शरीर से संबंध तोड़ करके केवल आत्मा से ही अपना संबंध स्वीकार करना, अर्थात मैं आत्म स्वरूप को इस तरह से अनुभव करना। ये तो हो गया ज्ञान योग। और केवल दूसरों के हित की दृष्टि से और बिना बदले में कुछ चाहे और कर्तव्य का पालन करना, ये धर्म विज्ञान है और चाहे कर्तव्य विज्ञान है, दोनों एक चीज है। इसी को धर्म विज्ञान कहा है, इसी को कर्तव्य विज्ञान और इसी को कर्मयोग कहते हैं। तो ये बात वैसे तो हम लोगों के समझी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर विशेषता से इस बात को 39वें श्लोक में कहा गया है। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कल जरूर रखें। अब आज तो अब 1 मिनट के आसपास समय रहा है, इसलिए सभी लोग अचिंत्य होकर के मूक सत्संग करें।